नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक ऐसी मैं स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर। लो कैपिटल से कैसे ऑप्शन सेल करके लाखों कमाते हैं। दोस्तों, अब जो नए बिगिनर लोग हैं, जिनको समझ आ गए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो भी कम कैपिटल से अपनी पोजीशन को स्ट्रैटेजी के साथ ऐसे करके लाखों रुपया बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें ऑप्शन सेल करना चाहिए कि ऑप्शन बाय करना चाहिए, ये भी हम पूरा आज समझेंगे। और आज आपको मैं एक लाइव स्ट्रैटेजी बताऊंगा दोस्तों, चार्ट के ऊपर बताऊंगा आपको पूरा। हम उसका एक लेवल पकड़ेंगे जिसके ऊपर हम एक स्ट्रैटेजी लगाएंगे। पूरा आपको मैं जीरोधा काइट पे लाइव सारा दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप देखोगे कि कैसे हम उस रेंज को पकड़ के, अगर उस रेंज के बीच अगर हम सेलिंग स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो हमारी कितनी बड़ी रेंज हो सकती है। तो दोस्तों, ऑप्शन बायर की आपने ऑप्शन बाइंग की भी आपने मेरी वीडियोस देखी होगी। ऑप्शन बाइंग हमें करनी चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका मैं आपको थोड़ा एक कैलकुलेशन के साथ ये भी समझाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना। तो चलिए हम दोस्तों, सबसे पहले हम जीरोधा काइट पे जाते हैं। तो मैं सब कुछ आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश करता हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना। चलिए जीरोधा काइट पे दोस्तों, जैसे आज देख रहे हैं आप निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, हम जो आज स्ट्रैटेजी लगाएंगे वो निफ्टी 50 में लगाएंगे दोस्तों। जब हमने ऑप्शन बायर की अगर हम बाइंग करनी हो हमने, तो हमें निफ्टी बैंक में करनी चाहिए। ऑप्शन अगर हमें सेल करनी हो तो निफ्टी 50 बेटर रहता है निफ्टी बैंक से। वो कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ निफ्टी का इंडेक्स है। इसका जो स्पॉट प्राइस है आज का वो आप देख रहे हैं, स्पॉट प्राइस है इसका 22,530। अब ये मार्केट के ऊपर ये 42 पॉइंट मूव किया इसने। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अभी आपको इसका ना लाइव चार्ट दिखा दोस्तों। ये इसका लाइव चार्ट आ गया किसका, निफ्टी 50 का। ये यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक दिन का, वन डे का ये बनाया। ये एक एक जो कैंडल है एक दिन की है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, तो हम पूरा इसको मई मंथ का देखेंगे। जब हम इसको थोड़ा सा हम यहाँ पीछे ले जाएं, तो ये मई मंथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो कैंडल है ये इसकी मई मंथ की कैंडल है। ये आप देखें ना, ये मई मंथ ये चला गया, तो ये इसकी मई मंथ की कैंडल है। ठीक है, मेरे जो कहने का मतलब वो आप यहाँ समझिए। मई मंथ ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मई मंथ यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो जैसे आज 1 जून आ गया, तो आज तो छुट्टी, तो हम इसको मई मंथ ही पूरा यहाँ तक मानते हैं, यहाँ तक ये सारी मई मंथ ही है। तो दोस्तों, मई मंथ का हम पूरा इसका हाई और इसका लो देखेंगे। तो अगर हम इसका पूरा मई मंथ का निफ्टी 50 का हाई देखें, तो पूरे मंथ में इसने हाई जो लो बनाया, इसका ये लो बन रहा है, ये वाला यहाँ से इसने लो बनाया। तो यहाँ तक आए तो ये इसको बोल दीजिए दोस्तों राउंड फिगर के लिए 900। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21,900। ठीक है जी, 21,900 का इसका लो है, और इसका हाई ये जो सीधा इसके ऊपर ही दिख रहा है ये वाला। ये पूरे हम एक मंथ की बात रहेगा। तो इसका जो हाई है वो कितना है, 23,100। ठीक है, तो अब आप ये पूरी रेंज को हम अगर कैलकुलेट करके देखें, तो 21,900 में से 100 बीच और डाला तो बन गया 22, तो 1,000, ये लगभग 1200 पॉइंट। ठीक है, तो एक पूरे महीने में निफ्टी ने 1200 पॉइंट ही बनते हैं ना, 2100, 100 प्लस 1,000, 2200, 22,000 हो गया। तो 23 और 100 इधर, 100 इधर डाला। ठीक है, हाँ 1200 पॉइंट। तो दोस्तों, 1200 पॉइंट की रेंज जो इसकी है निफ्टी की, पूरे मई मंथ की है। इसको हम थोड़ा बैक टेस्टिंग के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आगे का तो अभी हमने यहाँ करंट हमने देख लिया, अब हम इसका थोड़ा पीछे जाकर भी देखते हैं। जहाँ अगर हम पीछे जाएं तो मई को छोड़ दें, तो अगर हम जहाँ से 1 मई की बात करें तो 1 अप्रैल से, ये 1 मई हो गया ना, यहाँ से इसका जो 1 मई की बात करें, 1 मई से लेकर ये 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये। तो इसका भी अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसको भी हम थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये और ये वाली लाइन, इसके और इसके बीच वाली, ये पूरा अप्रैल मंथ था।
अप्रैल मंथ का अगर हम इसका हाई देखें तो ये कितना बन रहा है, ये वाला लेवल इसका लगभग 22,800। तो इसका लो वाला जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, 21,800। 21,800 और 22,800, इसमें भी 1,000 पॉइंट। इस मंथ में भी इसने 1,000 पॉइंट, ये गिरा नहीं है, ना गिरा ना बढ़ा, इस रेंज के बीच इसने काम किया जी। हमने 2 मंथ की एवरेज देख लिया। अब हम इसका तीसरा मंथ भी देखते हैं। अप्रैल से नीचे पीछे आएगा, मार्च से अब आएगा अप्रैल, सॉरी मार्च आएगा। 1 मार्च से 31 मार्च तक का अगर हम देखें तो ये वाली जो रेंज इसकी आ रही है, ये वाली, ये ठीक है। तो इसमें इसका हाई कौन सा है, इसमें इसका हाई ये वाला पॉइंट है। तो ये कितना, लगभग 22,530, जो इसका करंट लेवल है, ये वाला लगभग इस पे आ गया। तो इसका जो लो वाला पॉइंट है वो कौन सा, ये वाला जो हमने अभी पहले बताया था, 21,700 से ये 21,700 आ गया। ये 21,700 और 22,500, 21,700, 3 और 500, 800, इस पे इन्हें 800 पॉइंट। अब दोस्तों आपको समझ आ रहा है भाई ऑप्शन बायर में और ऑप्शन सेलर में किसको ज़्यादा बेनिफिट होने के चांस है। तभी मैंने जो आप थंबनेल में देखा कि लाखों रुपया आप बना सकते हैं ऑप्शन सेल करके। जब हम ऑप्शन बायर करते हैं तो तब क्या होता है, तो जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं, फिर वापस हम उसी पे आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमने यहाँ पे जो करंट लेवल इसका 22,530, तो हम 1,000 पॉइंट की हमने इसकी रेंज देख ली। तो अब अगर हम इससे 1,000 पॉइंट ऊपर जाएं तो कितना बनेगा, 23,500, ये कॉल इसकी ऊपर की साइड। तो नीचे की साइड अगर यहाँ से 22,500 से 1,000 पॉइंट नीचे है तो कितना बनेगा, 21,500। अब दोस्तों अगर आपने ये चीज़ को पकड़ लिया, समझ लिया, तो आपका ऑप्शन सेलिंग से पैसा इतना बनेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन आपको पूरी पेशेंस के साथ, फंड के साथ मैनेज करके, रिस्क करके, सारा आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, तो आपका पैसा बनेगा। तो यहाँ पे समझिए इसका मार्जिन भी कम लगेगा आपका। तो अगर हम इसको ऑप्शन को 2 ही तरीके हैं। अब हम ऑप्शन बायर की बात करें, मान लीजिए कि हम ऑप्शन बायर हैं, तो हमारा कितना पैसा लगा हमें, ये अगर हम इस कॉल को बाई करते हैं, 23,000 की कॉल को अगर हम बाई करते हैं, जब भी हम कोई भी कॉल बाई करता है ना, तो वो दूर की कॉल को थोड़ा बाई करता है। जैसे दूर की करेगा, जैसे 22,500 है, तो वो अगर हम इसके बिल्कुल पास की कॉल को अगर हम बाई करते हैं, जैसे 22,500, तो वो बहुत महंगी होगी। 23,000 तक भी कॉल महंगी होगी। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी, अगर हम इसकी 23,000 की कॉल को बाई करते हैं तो यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर, तो इसमें हमारा कितना प्रीमियम हमें देना पड़ेगा। अगर हम बाइंग की बात करें, अगर हमने बाई करना हो, लेकिन हमने बाई और सेल में मैं आपको आज डिफरेंट भी समझा रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ को प्रॉफिट बनने के चांस आपके कैसे कितने बनेंगे, ऑप्शन बाइंग करके बनेंगे या ऑप्शन सेल करके बनेंगे। तो ऑफिशियली दोस्तों आपके ऑप्शन सेल करके चांस बनेंगे। ऑप्शन बाय करके सिर्फ आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगी बड़ी जल्दी। अगर उसने 1, 2, 3 दिन गैप डाल दिया तो वो फिर आपका पैसा जो प्रीमियम गलता जाएगा, तो आपको लॉस होगा। अब यहाँ पे ये समझिए, अगर हम इसकी 23,000 की कॉल को बाई करते हैं, तो जैसे कॉल और बाय में हमारा क्या होता है, एक बायर होता है, जैसे ये एक बायर हो गया बायर, तो एक सेलर हो, इन दोनों के बीच में जैसे शर्त लग जाती है। तो ये बायर कहता है कि मैंने ये 23,000 की कॉल को बाई करना है, तो सेलर कहता है कर लो, कोई बात नहीं, आप कर सो। तो वो कहता है इसके लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना प्रीमियम, 416 रुपये, ये वाला। तो आप बोलोगे नहीं ये तो बहुत, आप बोलो ये जो 23,000, 22,500 के बाद 500 पॉइंट ही 23,000 आने के लिए बहुत करीब हैं, लेकिन उसके लिए आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं आप थोड़ी दूर की कॉल हो, जैसे ये 23,500 की लो, तो फिर मैं आपका थोड़ा प्रीमियम कम कर दूंगा। कितना, 200 रुपया। 200 से लगभग, जो 400 से लगभग 216 थे, तो लगभग 200 रुपये से थोड़ा सा कम आपका हो गया। तो यहाँ पे आपको 233 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये कि मार्केट आपने ये अगर बाई किया तो आपने इतना पैसा सिर्फ इसलिए दे दिया कि आपने इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट को बाई किया, चाहे इसको
चाहे इसको, आपने दोनों में से इस किसी भी एक पॉइंट को बाय किया, तो आपने बोला कि अगर ये 23,500 तक आएगा तो इसका मैं सेलर आपसे फ़ीस लेगा। कितनी फ़ीस लेगा? 233 रुपये अगर आप इस कॉल को बाई करते हो। अगर आप इस कॉल को बाई करते हो तो इसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसका 25 शेयर का लॉट है, तो लगभग ये 25 400 लगभग आपका कितना बन जाएगा? 8-10 हज़ार जितना भी होगा आपका, ये आपको देना पड़ेगा, तो ये सेलर को मिलेगा। तो इसके बाद आपका प्रॉफिट कब होगा? मान लीजिए पूरे लास्ट मंथ तक हमने पूरी रेंज देख ली, तो लास्ट मंथ तक मार्केट अगर यहाँ तक नहीं आई, आ भी गई, कहाँ तक आ गई? तो ये अगर आपने 23,500 की कॉल को बाई किया, तो अब इसका कितना प्राइस है? 23,500। तो यहाँ ऊपर पहले इसको 1,000 पॉइंट ऊपर अगर आ भी जाती है, 23,500 तक आ जाएगी, तो क्या आज ये ऑप्शन बायर आपको कोई बेनिफिट होगा? नहीं होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शन में 23,500 की कॉल को बाई किया, इस नंबर तक मार्केट के पहुंचने के लिए आपने 233 रुपये का प्रीमियम पे किया। तो अब इसके ऊपर जितने पॉइंट जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। तो कितना मुश्किल है ऑप्शन बायर को पैसा कमाना। तो ऑप्शन सेलर के क्या होगा? इसके बीच का जितना ये गैप है, ऑप्शन सेलर को क्या बेनिफिट मिल रहा है? ऑप्शन सेलर देख रहा है कि अब जो मार्केट है 22,500 पे है, तो ये 23,500 पे मेरे ऊपर शर्त लगा रहा है कि जहाँ तक मार्केट आएगी। तो ऑप्शन सेलर कहता है कोई बात नहीं, अगर आएगी तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कहाँ होगा? अगर यहाँ से जितनी ऊपर जाएगी, तो एक इसके बीच का 1,000 पॉइंट का गैप तो ये हो गया, ठीक है जी। 1,000 रुपया अगर 1,000 पॉइंट जहाँ से ऊपर आ जाती है मार्केट, तो ऑप्शन बायर का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो अपना जो उसने 233 रुपये दिया ना, वो सेफ रहेगा, नहीं तो वो उसका 233 रुपये भी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। पूरे मंथ की अगर हम बात करें तो अगर पहले दिन में हो सकता है 10-20 कम, अगर मार्केट आपने उसी प्राइस के ऊपर ही रही, जैसे मान लीजिए कि सुबह निफ्टी ओपन होती है 22,530 थी, तो यहाँ पे मान लो ओपन होती है, तो सारा दिन मार्केट घूम घाम के फिर शाम को 22,000 मान लीजिए 550 पे क्लोज हो जाती है। तो ये जो 20 पॉइंट आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं ना, इसके बढ़ने के बाद भी आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि 20 पॉइंट का कम से कम आपका एक दिन में ठीठा आपके अगेंस्ट जाएगा। तो ये टाइम देखिए कि वैल्यू बीच में एक दिन जो टाइम पास हो जाएगा, जैसे एक महीने में से एक दिन कम हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट जो 1000 पॉइंट है वो एक महीने के हैं। तो जो इसके बीच का गैप है, तो आप उसको कैलकुलेट करके देखोगे तो 30 डेज़ के लगभग 30 पॉइंट बनेंगे। 30 पॉइंट तो एक में 30 900, हाँ 30 पॉइंट बनेंगे। तो फर्स्ट डे में हो सकता है आपके 20 पॉइंट या 25 पॉइंट वैसे टाइम डीके की करके चले जाएंगे। तो आप अगर ये 20-25 पॉइंट थी, जैसे 30 से ये 50 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर गई तो भी आपको लॉस हो जाएगा। तो आप फिर वे लोग हफ्ते में 2, जैसे महीने में 4-5 छुट्टियां आती हैं, हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं, तो 8 दिन तो मंथ में छुट्टियां रहेंगी, तो छुट्टियों में भी आपका टाइम डीके होता रहेगा। तो इस तरह से आप कल, तो जो ऑप्शन बायर है, अब आपने प्रीमियम दिया कितना? आपने प्रीमियम दिया, जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, आपने दिया 5800 रुपया, तो आपका सिर्फ 5800 रुपये लग रहा है। 25 का इसका लॉट है, तो इसका प्राइस है 233। 5800 रुपये आपका लग रहा है। तो अगर इसी को आप सेल करते हो, जिसने सेल किया, सेल कौन कर रहा है? ऑप्शन सेलर इसको सेल कर रहा है। आपने बाई किया तो कोई इसको सेल करा, तो सेल करें तो उसका लग रहा है 47,000 रुपया, उसका 47,000 लग रहा है, आपका 5800 रुपये लग रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा, तो जो आपका लॉस होगा वो यही 5800 रुपये होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को पता है इसके बीच में 1000 पॉइंट का बेनिफिट मुझे मिल रहा है, जो टाइम ठीक ठाक ही वैल्यू का बेनिफिट है। इसके ऊपर अब देखिए, अगर एज ए सेलर ऑप्शन सेलर को कहाँ तक जाके लॉस नहीं होगा। ऑप्शन सेलर ने मान लीजिए कि उसने आपने ये वाली कॉल को बाई कर लिया 23,500, तो जब ये 23,500 तक आएगी तो भी ऑप्शन सेलर को कोई लॉस नहीं होगा। तो उसको यहाँ तक उसका लॉस नहीं हुआ, तो आपका भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद
मार्केट उसको कितने पैसे प्रीमियम मिलते एज ए सेलर 233 रुपये। तो उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया वो कितना हो गया, इसमें आप 233 और ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 23,500 के 733। 23,533 तक जब मार्केट आएगी तो भी ऑप्शन सेलर का कोई लॉस नहीं होगा। तो ये दोस्तों होगी वन साइड स्ट्रैटेजी। अगर ऑप्शन सेल आप करना चाहते हो, आपको लगता कि आप बिल्कुल भी हो सकता कि मार्केट वन साइड ऊपर मार्केट चली जाए कि नीचे चली जाए, तो आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते कि मार्केट मान लीजिए कि मेरे अगेंस्ट चली गई, अगेंस्ट कितनी 1000 पॉइंट तक तो आप वैसे सेफ थे, 233 रुपये आपको 200 कितने, हाँ 233 रुपये आपको प्रीमियम मिल गया, तो 1233 पॉइंट आप इस रेंज में सेफ हैं। अब मार्केट है 22,530, तो 23,733 तक 30 बोल लेते हैं, 1200 पॉइंट जहाँ से ऊपर जाएगी तो भी आप सेफ है, आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर अगर आप एक और स्ट्रैटेजी लगा दोगे तो आपका मार्जिन भी कम लगेगा और आप एक और आपकी रेंज बढ़ जाएगी, आप सेफ हो जाओगे। मान लीजिए कि आपने कॉल को सेल कर दिया, मान लीजिए कि आपने कॉल को सेल कर दिया, कि कौन सी कॉल को, आपने ऊपर की ये 23,500 की कॉल को एज ए सेलर, अब आप बन रहे सेलर। बायर का मैंने आपको बता दिया कि बायर अगर आप होते हो तो आपको कितना लॉस होने के चांस, प्रॉफिट के चांस कम है। लेकिन अब हम सेलिंग की स्ट्रेटजी आपको मैं वो बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि अब आपने इसको सेल किया, तो सेल किया तो इसमें आपका ऊपर की साइड में, तो आप सोच रहे हैं कि मार्केट अगर मेरी अगेंस्ट चलेगी, मार्केट अगेंस्ट कब जाएगी कि मार्केट अगर जहाँ से आप जब हम इसको सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा, नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम एक साइड, हम एक नीचे की साइड को सेल कर दें, तो हम मार्केट के दोनों साइड का जो ठीक ठाक का बेनिफिट है वो लें। तो इसमें क्या होगा, अब हम 1000 ऊपर गए थे, 1000 हम नीचे आ गए, तो 1000 जब हम नीचे आएंगे तो इसकी बनेगी 21,500। तो 21,000 की 500 के अगर हम पुट को भी सेल कर दें, 21,500 की हम अब पुट को भी सेल कर दें तो हमारी रेंज और बड़ी हो जाएगी। तो अगर मार्केट अब 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे, जैसे मैंने आपको लास्ट 2 मंथ का डाटा बताया, तो आप जितना मर्जी पीछे चलेंगे मार्केट लगभग हर महीने में 1000, 1200, 1300 इतने पॉइंट के बीच ही मार्केट रहती है। ऐसा इस पॉइंट के बीच अगर मार्केट रहेगी तो आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट होगा। अगर 1000, क्योंकि हमने आपने 1000 तक तो आप सेफ रहेंगे, आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर जाएगी तो भी आपका जो प्रीमियम मिला वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट में ऐड हो जाएगा, तो भी आपको लॉस नहीं होगा। अब हम इसको समझते हैं, जैसे मैंने अब नई स्ट्रैटेजी आपको बताई। तो मान लीजिए हम नीचे की साइड में 21,500, तो हमें अब दोनों मिला के प्रीमियम कितना मिल गया, दोनों का ये प्रीमियम हमें मिल गया 233 और 201, 434 रुपये। ठीक है जी, अब हमें प्रीमियम मिल गया 434 रुपये दोनों की साइड में। अब यहाँ पे समझिए, इस स्ट्रैटेजी को आप ऐसे समझिए, कैलकुलेट करिए, तो आपका प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में ही बनेगा। हाँ, कभी अनसर्टनली मार्केट इतनी, मान लीजिए जैसे हमने 1500 पॉइंट तक, हम 1200-1300 पॉइंट तक तो हम एक रेंज देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर मार्केट दोनों साइड में इतनी चले जाएगी तो आप फिर भी इतना तबाह नहीं होंगे, आप इतना बर्बाद नहीं हो जाएंगे कि आपका बहुत लॉस हो जाएगा, फिर आप उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक साइड आपका प्रॉफिट होगा, एक साइड ही आपका लॉस होगा। लेकिन वो कितना, हम पूरा इसको कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों आपको दोनों प्रीमियम मिला के मिल गए 434 रुपये। ठीक है, तो अब जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस को सेल किया उसमें हम 434 और ऐड कर देंगे ऊपर की साइड में। पहले तो हमने इस ऊपर की साइड में पहला हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना बन रहा था, सिर्फ हम यही जोड़ रहे थे। लेकिन जब हम इसको भी सेल करेंगे तो जब ये यहाँ तक आएगी तो ये तो प्रीमियम हमारा जीरो हो जाएगा ना, तो 200 रुपये हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर ये 23,500 पे क्लोज़ कर जाती है, ठीक है, तो ये वाला प्रीमियम भी हमारा पूरा जीरो हो गया, हमें मिल गया, तो ये वाला भी मिल गया, दोनों प्रीमियम हमें मिल गए। तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 434 मल्टीप्लाई करेंगे हम 25, इसका लॉट है, तो लगभग ये 20,000 जितना भी बनेगा, पूरी कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं इसको, ये बनेगा
तो लेकिन अगर ये मार्केट ऊपर की साइड मान ली इससे बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे जाएगी तो फिर भी हम कितने सेफ रहेंगे। पहले यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ इस डाटे के साथ ही बन रहा था, उसमें 233 रुपये ही हम ऐड कर रहे थे, लेकिन हम अब ये हमें मिल भी तो जाएंगे, तो अब हम इसको 434 प्लस करेंगे। तो अब हमारा जो ब्रेक इवन, अगर हम इसको भी ऐड करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, 23,500 ये हो गया और 434, 934। कितनी बड़ी रेंज होगी, 24,000। अगर जून मंथ तक ये मार्केट ऊपर की साइड 24,000 तक भी चल गई ना तो लॉस नहीं होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। क्यों, ये भी प्रीमियम आपको सारा मिल जाएगा, तो ये प्रीमियम मिल गया, जितना ये मिला उतना ही इधर आपको लॉस होगा, क्योंकि इधर इससे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बनता था 23,733, लेकिन इसके ये ऊपर चला गया कितना, ये वाला 200 रुपया, 200 पॉइंट, तो 200 हमें ये वहाँ हमारे जो पुट थी ये OTM हो गई थी, इसका जीरो हो गया था, तो ये इधर हमें मिल गया, ये इधर हमें चल गया। तो 934 पॉइंट, लगभग 23,934 पॉइंट अगर जून मंथ ऊपर मार्केट चलाएगी निफ्टी 50, तो भी हम नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेंगे। अब नीचे की साइड मान लीजिए कि मार्केट गिर जाती है, तो गिर कितनी जाती है, तो हमने नीचे की साइड में कितनी 21,500 की हमने पुट को सेल किया, तो 21,500 में से हम 434 और निकाल दें तो लगभग 400, तो ये हमारी कितनी रह जाएगी 21,060 ही ले लेते हैं, 500 434 चला गया तो राउंड फिगर हम 0.60, मतलब 21,060 अगर ये नीचे आ जाती है जून मंथ तक तो भी हमें कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा, हम बिल्कुल बराबर हमारी जो नॉर्मली ब्रोकरेज लगेगी वही लगेगी। क्यों, ये कॉल हमारी फिर जीरो हो जाएगी, फिर ये 233 वाली जीरो हो जाएगी, तो जितना इधर हमें उसके ऊपर नीचे आने तक लॉस होगा उतना ही इसमें बढ़ जाएगा, तो हमारी नेट जो नो लॉस नो प्रॉफिट में आएंगी। तो 21,060 से अगर ये जहाँ से नीचे आ जाएगी, मान लीजिए 60 रुपये ये भी चले जाते हैं, पूरा 21,000 ही आ जाती है मार्केट, अगर 21,000 आ जाएगी तो हमें सिर्फ कितना लॉस होगा 60 रुपये। तो 60 रुपये हमें इतनी बड़ी रेंज के बीच अगर मार्केट 21,000 तक नीचे आती है तो हमें 60 रुपये का लॉस होता है, 60 और मल्टीप्लाई 25 कितना होगा ये 150 1500 रुपये का हमें लॉस होगा। इस सिचुएशन में अगर इतनी रेंज के बाद ऊपर की साइड अगर मार्केट 24,000 आ गई, मार्केट अगर 24,000 आ गई तो 934 तो 60 ही रुपये ऊपर हमें, लगभग 60 और 25 तो लगभग 1500, मतलब कि 21,000 से लेकर 21,000 नीचे और 24,000 ऊपर, 21,000 नीचे और 24,000 ऊपर तक भी अगर मार्केट रही निफ्टी 50 तो सिर्फ आपका 1500 रुपये का लॉस होगा। तो दोस्तों देखिए कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी है बिगिनर के लिए। अब मार्जिन कितना लगेगा, बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है कि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम एक पोजीशन को सेल करते हैं तो मार्जिन ज़्यादा लगता है, जब हम दोनों को सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन कम लगता है, क्योंकि वो हमारी पोजीशन हेज हो जाती है। तो ब्रोकरेज समझ जाता है कि इसने दोनों साइड की पोजीशनें बनाई है, तो एक में इसका प्रॉफिट होगा इसमें लॉस होगा, तो इसलिए हमारा मार्जिन कम लगेगा। जैसे 43,000 रुपया, तो इसको हम सेल कर रहे हैं तो कितना लग रहा है 47,000 रुपया, तो लगभग 90,000 दोनों का लग रहा है। लेकिन इसी 50,000 के बीच ही ये हमारी 50 से भी कम, इसी 47,000 एक मतलब 50,000 या आप मान लो 50,000 के बीच, अभी मैंने इसको ना बास्केट में ऐड नहीं किए, अभी आपको मैंने यहाँ पे बता भी देना था, तो वो भी अगर आपको मैं बता भी सकता हूँ तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो लगभग 50,000 का मार्जिन लगाकर तो आपका जो विन करने के चांस वो 90% बनेंगे, आपको जीतने के चांस 90% बनेंगे। तो अगर आपका 50,000 का मार्जिन लगाकर आपको कितना प्रॉफिट होने, अगर ये दोनों इस रेंज के बीच ही रहे तो आपको 434 रुपये का प्रॉफिट होगा, 434 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 25 इसको मल्टीप्लाई अगर हम 25 से करें तो लगभग ये 10,000 तो एक सीधा हो गया,
10,000 ये हो जाएगा, तो लगभग बल्कि 12 अप्रॉक्सीमेट आपका 12,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे इसी ऑप्शन में निकलेगा। तो एक मंथ में अगर आपने 50,000 रुपया लगाया और 12,000 का आपका प्रॉफिट बन गया, तो कितने परसेंट आपकी रिटर्न बनी, ये देखिए 24,000, मतलब कि आपकी 24% की रिटर्न बन रही है एक मंथ में। तो ऐसे ही अगर आप करते रहो तो किसी मंथ आपका मान लीजिए कोई प्रॉफिट नहीं भी होता, आप बराबर में भी सिर्फ ब्रोकरेज दे के ही बाहर निकल जाते हैं, तो भी आप अच्छे रहेंगे। तो ऐसे टाइम अगर मार्केट, ज़्यादातर मार्केट देखोगे आप पूरा चार्ट पीछे तक जाओगे तो मार्केट जो वो टाइम पास ज़्यादा करती है। 1000 पॉइंट की आप रेंज, अगर आप 1000 पॉइंट की रेंज आपको बीच उसको 400 का प्रीमियम, 1500 पॉइंट के बीच आप सेफ हो, तो निफ्टी 50 जो 1500 पॉइंट इतने एक महीने में ऊपर नीचे बड़ी मुश्किल से जाती है, 1500 चली भी जाएगी तो भी आपका लॉस नहीं होगा, आप बराबर में रहोगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।